क्या आप भी अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, या आप अभी सोच रहे हैं कि आप अपनी जॉब को स्विच करें या ना करें? ना उसके लिए आपके पास मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि आप अपनी जॉब क्यों स्विच करना चाहते हैं। मे बी आपकी प्रमोशन ना हो रही हो, मे बी आपकी सैलरी ग्रोथ कांस्टेंट हो गई हो, मे बी आपकी कंपनी में जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उस तरह से नहीं मिल पा रही हो। ना वट एवर द केस इज। हाय, माय नेम इज़ रोहित, और इस वीडियो में मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा वो सब चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी आपकी जॉब को स्विच करने में। और बेसिकली व्हाट आर द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल प्लानिंग योर स्विचिंग टू अ न्यू जॉब। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, चलिए शुरू करते हैं। सो हाय, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। नाउ फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इससे, किससे? फ्रॉम दिस वन, शार्पनिंग द सॉ। नाउ सी, शार्पनिंग द सॉ, इससे मेरा क्या मतलब है? मेरा यहाँ पे मतलब है कि जब आप अपनी ये जॉब स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले आप जो आप अपने आप है ना, जो आप हो, जो आप इंडिविजुअल हो, अपने आप को शार्पन करो। आप अपने आप को पहचानो कि आपकी स्किल्स क्या हैं एग्जैक्टली, ठीक है। प्रिपेयर वेल। नाउ प्रिपेयर वेल में क्या कहना चाहता हूँ मैं? आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, आप अपनी वीकनेस को देखें, अपनी एबिलिटीज़ को देखें, और आप अपनी वर्थ को देखें। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स? और ये आपको हेल्प कैसे करेंगी? आपकी स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, एबिलिटीज़, मतलब कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। एबिलिटीज़, कौन सी एबिलिटीज़? नाउ सी, जब आप स्विच कर रहे हैं ना जॉब अपनी, आपको चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वट एवर द केस इज, आपके पास सम सर्टेन एबिलिटीज़ हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने की। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स में हैं, ठीक है, आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं सेम प्रोफाइल के ऊपर, सेल्स के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेल्स का अनुभव है ऑलरेडी, ठीक है। यू शुड बी एबल टू सेल योर सेल्फ, ठीक है, टू द इंटरव्यूअर। इमेजिन करें आप सेल्स की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे हैं। इफ अ टास्क इज गिवन टू यू, यू आर नॉट एबल टू सेल दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हैविंग एनी प्रोडक्ट राइट नाउ, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। आई एम हैविंग दिस पेन राइट नाउ, इट्स अ राइटोमीटर पेन, ठीक है। मेरे को इंटरव्यू में टास्क दिया कि सेल दिस पेन टू मी। अब इस पेन की कंडीशन ख़राब हो चुकी है, ठीक है, मतलब कि बाहर से देखने में बेकार सा लग रहा है, ठीक है, मतलब चलता ठीक है बट थोड़ा बेकार है लुक वाइज। बट इंटरव्यू मेरे से कहता है कि सेल दिस पेन टू मी। नाउ एक केस क्या हो सकता है कि मैं बोलूँ कि सर ये पेन तो ख़राब है, मतलब दिख नहीं रहा, बट स्टिल आई हैव टू सेल दिस पेन। तो उस केस में क्या करूँगा? नाउ यू नीड टू थिंक इन अ वे वेयर यू आर एबल टू प्रेजेंट दिस पेन like this is the pen that everyone should have, ठीक है। और वहीं जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहीं जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप अपने आप को कैसे शोकेस कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कैसे शोकेस कर रहे हैं कि यस यू आर द राइट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। तो वहाँ पे आपकी अपनी अवेयरनेस काम आती है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, आप किस चीज़ में स्ट्रांग हैं, किस चीज़ में वीक है। तो आपको जब आप इंटरव्यू में अपने आप को सेल कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जिन एरियाज़ में आप स्ट्रांग है, आप चाहे 1-to-1 में स्ट्रांग हो सकते हैं, आप चाहे कॉलिंग के ऊपर स्ट्रांग हो सकते हैं, आप नेगोशिएशन में स्ट्रांग हो सकते हैं, आप लीड जनरेट करने में स्ट्रांग हो सकते हैं, आप फेस टू फेस स्ट्रांग हो सकते हैं। आपकी कुछ सर्टेन स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, ठीक है। यू माइट नो इट और यू माइट नॉट नो इट, बट वो आपके पास हैं, ठीक है। और वहीं कुछ आपके वीक पॉइंट होंगे जहाँ पे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील ना करते हो। अब आपके वीक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स में हैं, मैं सेल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी में सेल्स में आप जहाँ पे स्ट्रांग थे, मे बी उनमें से कोई पॉइंट होगा जो आपका वीक होगा। फॉर एग्जांपल, आप फेस टू फेस लोगों से इंटरेक्ट करने में कॉन्फिडेंस फील ना करते हो, मे बी आप कॉलिंग के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस फील ना करते हो, मे बी आप फॉलो अप करने में, नेगोशिएशन करने में,
कहीं ना कहीं आपका एक वीक पॉइंट होगा, ठीक है, तो आप उस वीक पॉइंट के ऊपर काम करें अभी, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और वहीं एबिलिटीज़ आपने जान ली कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप लीडिंग, जो टीम को लीड करना होता है वो अच्छा कर सकते हैं, और साथ साथ आप कुछ जो आपकी एबिलिटीज़ है ना उनको आप एक लिस्ट डाउन करें पहले, कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, जिनमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ये मेरे को काम दे रहा है तो यस टिक आई डू इट। तो वो चीज़ आप लिस्ट डाउन करें एक बार, ठीक है। वहीं वीकनेस आप लिस्ट डाउन करें कि भाई मेरे पास कौन कौन से वीक पॉइंट है मेरे, कि अगर मेरे को ये काम दिया गया तो मैं ये शायद कर लूँ बट हो सकता है कि ना हो, वो चीज़ लिस्ट डाउन करें। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। यहाँ पे मैं आपसे नहीं कह रहा कि झूठ बोले आप इंटरव्यू में या अपने आप से, नो वे, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। क्योंकि ऑनेस्टी ना आपके साथ रहने वाली है और वो आपको हेल्प करेगी कि आप जब भी स्विच करेंगे तो वो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल बिल्डिंग में, प्रोफाइल बनाने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। एंड लास्ट इज वर्थ। नाउ बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ राइट नाउ। आपकी अभी सैलरी क्या है? लेट्स अज्यूम आपकी सैलरी एक्स अमाउंट है, मे बी 15, 20, 25, 30 और वट एवर योर right now current salary is. Now if you want to switch your job, आपको क्या लगता है on the basis of your current skills, current knowledge, current mindset, आप कितना वर्थ हैं? थिंक अबाउट इट। अगर आपकी सैलरी एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट, डू यू डिजर्व 1.5x, 2x, 3x or what that amount is? First believe. Now see, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप एकदम हवा में बोल दें कि यार मेरी अभी 15,000 सैलरी है, फॉर एग्जांपल 15,000 सैलरी है और मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। डूड पहले आप अपने आप को जाने, राइट। अगर आपको अभी 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है, सो इट मीन्स दैट जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं ना किसी कंपनी में, वो 15,000 की वर्थ है। नाउ इट्स अप टू यू हाउ मच वैल्यू यू आर एबल टू ऐड टू अ पर्टिकुलर कंपनी। नाउ सेल्स की अगर बात करूं तो सेल्स में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं पर मंथ कंपनी के लिए, पर ईयरली, मतलब कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करा है, सो वो रेवेन्यू आप अपने प्रोफाइल में ऐड करें, ठीक है। वो सब चीज़ आप लिस्ट डाउन करें कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ अगेन। अगर आप 15 है आपकी सैलरी, आप 25 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 30 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें लिखें, टारगेट बनाएं, ठीक है, वो सब चीज़ें लिखें। नाउ वंस यू हैव शार्पन द 100, जब आपकी 100 शार्प हो चुकी है, आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं, now let's move to the next point, and that is right targeting. Now what do I mean by right targeting? Let's see. Now choose the niche companies. niche companies से मेरा क्या मतलब है? हम सिर्फ उन्हीं कंपनीज को टारगेट करेंगे जो हमें हमारी सैलरीज विच आई एम एक्सपेक्टिंग वो हमें दे सके। दैट इज टारगेटिंग, राइट टारगेटिंग, वो हमें करनी पड़ेगी। अगर हमें हमारी वर्थ की सैलरी जो हम सोचते हैं वो मेरे को सैलरी चाहिए, तो मुझे राइट टारगेटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी भी ऐसी रैंडम कंपनी में जाके इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग 30, डूड, दैट कंपनी इज नॉट एबल टू वर्थ यू, दैट कंपनी इज नॉट एबल टू spend that much on you per month. Maybe that company might give you 20, but वो अभी that company is not able to afford you right now. It's not that you are not able to add value. You might be or you might not be, but again the star point is maybe that company is not having that much of budget. तो हमें वहाँ राइट टारगेटिंग काम आती है। राइट टारगेटिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, Naukri.com हो गया, Indeed हो गया, Monster Jobs हो गया, LinkedIn हो गया, Glassdoor हो गया, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। वहाँ पे जाओ, सर्च करो कंपनीज के बारे में, ठीक है। और वहीं पे जो हमने शार्पनिंग द शॉ करा है ना,
जो हमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन करा था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एबिलिटीज़ एंड वर्थ, जो हमने ये चीज़ें कवर करी है, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में जब आप किसी कंपनी के जॉब प्रोफाइल को, आपको किसी कोई कंपनी अच्छी लगी, दैट आई लाइक दिस कंपनी, वहाँ पे पहले आप ये चेक करें कि क्या जो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या रियली मैं ये फुलफिल कर पा रहा हूँ। थिंक अबाउट इट एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ऐसा नहीं है रैंडम किसी भी कंपनी में बिना देखे, बिना कुछ रिसर्च करे, यू जस्ट अप्लाई एंड नाउ यू आर सेइंग कि यार मेरे को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। डूड, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। सो वहीं पे जो राइट टारगेटिंग वो आपको हेल्प करेगी। नाउ इट्स अप टू यू हाउ मच यू आर एबल टू पुट इन द एफर्ट्स टू गेट द राइट टारगेटिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट में लिखना है आपकी वर्थ कितनी है, आप अपने आप को कितना समझते हैं दैट यू डिजर्व इट। वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप 2x डिजर्व करते हैं। सो एग्जाम्पल आपकी x थी, आप सोच रहे हैं कि मेरे को 2x मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल 15, 30, तो मैं उन्हीं कंपनीज को टारगेट करूंगा जिनका बजट उस रेंज में आ रहा हो, राइट, जो मेरे को वो चीज़ दे पाए डिपेंडिंग अपॉन एंड बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज एंड माई स्किल्स। ठीक है, नाउ हमने क्या करा, हमने शार्पन द 100 कर लिया, राइट टारगेटिंग कर ली। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट कम्स लेट्स कट द ट्री, नाउ लेट्स डू इट। सो जब आपने ये सब चीज़ें कर ली, देन यू गेन विजिबिलिटी बाय अप्रोचिंग द राइट कंपनीज। राइट कंपनीज कौन सी? जो हमने टारगेट करी थी, उन कंपनीज को अप्रोच करें, उन कंपनीज के में कॉल करें इफ़ यू कैन, उनको उनकी साइट्स पे जाए, उनकी रिसर्च करें, कंपनी के बारे में जानें, प्रोडक्ट, सर्विस, कंपनी क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी कहाँ पे बेस्ड अपॉन है, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या जो भी आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करें। सी, आप उन कंपनीज में काम करने वाले हैं, अगर आपको उस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, आप विदाउट रिसर्च आप उस कंपनी में अप्लाई करें, तो व्हाट डू यू थिंक, कैन यू गेट द जॉब? भाई साहब बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सो ये सब चीज़ें करके ना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से दैट यस यू हैव डन योर होमवर्क, नाउ यू आर रेडी एंड नाउ लेट्स शूट। तो वो चीज़ें करने पड़ेंगी आपको, और आपको ही करनी पड़ेंगी, ना आपका कोई फ्रेंड करेगा, ना आपका भाई करेगा, ना आपकी सिस्टर करेगी, ना आपके पेरेंट्स करेंगे। यू हैव टू टेक दोज एक्शंस, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो, और आप पहली बार चैनल पर आए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड कलर सब्सक्राइब बटन, और जो आप बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबाना ना भूलें, सो दैट ऐसी ही वीडियो रिलेटेड टू योर करियर आपको सबसे पहले मिले जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी चैनल के ऊपर। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, सो शेयर योर की टेकअवेज, योर कमेंट्स, योर क्वेश्चंस, व्हाटएवर द डाउट दैट यू आर हैविंग, और कोई चीज़ है जो आप मेरे को कवर करना चाहते हैं और दैट यू वांट मी टू कवर, जो मैं कवर कर सकूं अपनी नई वीडियोज़ में, सो उनको भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।